सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत हैं और पूरे पाकिस्तान को मेरा और दायरा का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे हफ्ता और इतवार आप देखते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन हम आपकी हाजिर खिदमत होते हैं, सुबह 10 से 12 बजे लाइव। और कोशिश करेंगे हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव शो लेकर आएँ और ताकि आपको हम कुछ चीज़ें एजुकेट कर सकें। मुल्क में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। ताजिर से लेके आम आदमी बड़ा परेशान है, बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन हमने मायूसी नहीं फैलानी। खुशहाल और खुश ज़िंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और फिर सोशल मीडिया का राइट एंड रॉन्ग इस्तेमाल आपके लिए और सोसाइटी के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ई चालान की बढ़ती हुई सख्तियाँ। सर, बड़ी सख्तियाँ हैं। आम आदमी कह रहा है कि जी डोंट हैव मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं भारी भरकम चालान अदा कर सकूं। और हुकूमत शायद अब नरमी का सोच रही है या फिर सोचने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरा सर, डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं कराची में, और कराची की किया था इस बारे में हमने। कराची की खुशहाली तरक्की के लिए हुकूमत देर सही कदम लेना शुरू कर रही है। जहाँ हम तनकीद करते हैं वहाँ अप्रिसिएशन भी बनती है, वहाँ तारीफ़ भी बनती है। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको बोलें कि हाँ, आप उसको थपकी लगाएं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ करवाओ। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप वैसे पेशे से डॉक्टर हैं और मुतादिद अदवार आपने पाकिस्तान में पॉलिटिकली देखे हैं, हर अच्छा बुरा वक्त देखा है, बेबाक अंदाज से गुफ्तगू करते हैं और हकीकत पर मबनी बात करते हैं, ऑथेंटिक बात करते हैं, मफरूज़ात पर बात नहीं करते। डॉक्टर फजल शेख को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। कैसा लगा आपको तारुफ? हकीकत पर मबनी मैंने का बात करता है, ये मैं सोचता हूँ आपको कैसे पता चला, है ना? तो अंदाजा लगाएं। इसका मतलब है कि आप साइकोलॉजी जानते हैं, है ना? अच्छा, बहुत कम लोग हैं, बदकिस्मती कहें, मैं अब आपसे ये सवाल करने जा रहा हूँ। 2 चेहरे हैं, कहीं 3 चेहरे हैं, कहीं 4 तो कहीं 7। वो चेहरे कौन से हैं, मैं उस पर आता हूँ। वो चेहरे ऐसे हैं कि बज़ाहिर हम बड़े नेकोकार बने हुए हैं, बज़ाहिर हम बड़े शराफत का मुखौटा हाँ, पहने हुए हैं, और फिर हमारे अंदर एक विलन है। अच्छा, हम अपनी फैमिली के लिए भी विलन है, हम अपने दोस्तों के लिए भी विलन है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? जो है वो है, क्या कहेंगे? ये ज़रूरत क्यों पेश आती है लोगों को कि यहाँ कुछ यहाँ कुछ? इसलिए ज़रूरत पेश आती है। अगर ऐसे नहीं करें, एक क्रिमिनल है, और ऐसे तबलीगी जमात सब नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं, या ऐसा रूप अख्तियार करें तो धोखा कैसे देंगे? ये तो धोखा, उनका इनसाइड भी ख़राब होता है, तो बाहर ये भी धोखा देते हैं। सब नहीं देते, काफ़ी देते हैं। तो क्यों धोखा ही क्यों? वजह क्या है धोखा देने की? कोई शॉर्टकट क्यों? हालांकि पता है कि झूठ की मंजिल बहुत करीब कम होती है। झूठ की मंजिल करीब होती है, कम होती है, लेकिन मटीरियलिस्टिक दुनिया है ना? माल चाहिए, सहूलतें चाहिए। आपको गाड़ी, आप एक मैं मिसाल बताऊं, एक हमारा डेंटिस्ट था, गरीब था, तो एक डॉक्टर, वो एमपीए के पास का, एमपीए डॉक्टर भी था, डेंटल का एमपीए भी था। वो गरीब को इसको 100 रुपया दिया, पुरानी बात नहीं, उसने नहीं दिया, वो रास्ते पे जा रहा था, 100 रुपया मिला उसको। ठीक है, पड़ा हुआ मिला। वो भूख से मर रहा था, उसको घर में कुछ राशन भी नहीं थी, पुरानी बात है, उस वक्त 100 रुपया काफ़ी कीमती था। मतलब ये कहें आज के दौर के 5000, जैसे आज किसी को 5000 मिल जाए पड़े हुए, हाँ, 100 की वैल्यू ये होगी 10,000 चले 5,000 10,000 चले। अब और समझे। हाँ,
तो उसके जहन में आया कि मैं भाई दाल क्यों खाऊं अभी, हाँ मैं तो चिकन जाके खाऊंगा। पैसा देखा, थोड़ा दिमाग बढ़ता गया। इसी तरह होते हैं, थोड़ी सी चीज़ आई फिर वो सोचता है मैं गाड़ी ली, कल्टस ली मिसाल के तौर पर, बोलेगा नहीं मैं टोयोटा लूँ, मर्सिडीज। इसी चक्कर में सारे जो है मटेरियलिस्टिक दुनिया है, ये सारे धोखे वगैरह हर चीज़ लालच बढ़ती चली लालच जाती है, बढ़ती day जाती by है, day ये कहना सारा चाह रहे हैं। इसी में है। हर कोई करता है, काफ़ी करते हैं, बहुत सारे करते हैं, हकीकत है। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये हकीकत है और हम लोगों को अब क्या बता रहे। एक साहब मेरे सामने फ़ोन पे बात कर रहा है और वो इतनी फेंक रहा है, मैं देख रहा हूँ यार इसकी क्या ज़रूरत है, जो तुम नहीं हो वो भी बता रहे हो और आप कह रहे हो कि वो फलां मैं उसका मालिक हूँ, वो मेरी इतनी लैंड है, वो मेरे हेलीकॉप्टर पे जरदारी साहब जो घूमते हैं वो भी मैंने दिया है। वो भाई ये इसकी ज़रूरत क्या है? कोई रूह को तस्कीन मिलती है? ये बचपन में एक किस्म की आदत भी होती है। अच्छा, बचपन में ये फेंकने की आदत होती है। अभी एक गरीब आदमी है, उसकी दोस्ती थोड़े अपर लेवल के आदमी से होती है, तो उसके बराबरी कैसे करेगा? वो उसको डिग्रेड करता रहता है, तो इसी तरह बराबरी करने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ता है, फेंकनी पड़ती है, सही। फेंकनी पड़ती है। ये कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, कॉस्मेटिक हकीकत में। मेकअप होता है ना? जैसे ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करें, हाँ, लेकिन बाहर आके मुंह धोए मेकअप खत्म। वैसा है। चेंज बिल्कुल। मतलब नाउ डेज जब अब आज हम जिस अदवार से गुजर रहे हैं, इन चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। हाँ, है ना? सोशल मीडिया की झूठी दुनिया है और वहाँ पे झूठ, फरेब, और फिर वो गरीब का बच्चा देख रहा है यार वो फला आदमी लैंड क्रूजर पर है, मैं क्यों मोटरसाइकिल पर हूँ। फिर वो चीटिंग, दो नंबरी, सबर नहीं है। रील्स बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना, एक फेक है सब कुछ। गरीब का बच्चा तो अपनी जगह अच्छे खासे मैंने देखे, पढ़े लिखे, और उनको अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया हुआ है, वो भी इन चक्करों में मैंने कहा ना, जैसे आपका या किसी का भी घर है गुलशन इकबाल, सोचेगा डिफेंस में, हाँ, और डिफेंस वाला सोचेगा एक कम लंदन में कम है, अमेरिका, इसी जगह में पूरी दुनिया में फिरते हैं। आखिर क्या होता है, हार्ट अरेस्ट हो जाती है, ओके, और दुनिया ही खत्म हो जाती है। क्या अपने पेशे के बारे में कुछ बताएं। हाँ, डॉक्टर साहब का एक वसी एक्सपीरियंस है, पूछें डॉक्टर साहब से जो पूछना है सवाल पूछें या मैं बताऊं, कैसे बताएं, जैसे आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताएं, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं जो है मैं ग्रेजुएशन MBBS किया, MBA हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध गवर्नमेंट की ठीक है। फिर मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, मेरा टीचिंग भी की, 3 साल मैंने टीचिंग भी की है, चाणका मेडिकल कॉलेज, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है। उसके बाद मैं ग्रेड 20 में एज मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल इब्राहिम हैदरी में रिटायर्ड हुआ। ठीक है। और मेरा 15 साल अरसा में, इंटरेस्टिंग ये बात करता हूँ, बताएं हमें। 15 साल में पुलिस हॉस्पिटल में रहा। ओके, ये जो बड़े बड़े नाम है ना पुलिस के, ये भी उधर आते थे, तो पुलिस में डील करता था, 15 साल उधर रहा। तो अभी मैं रिसर्चर हूँ, कोर्स किया मैंने जना हॉस्पिटल में, जना यूनिवर्सिटी, उधर भी अटैच हूँ, और इधर करीब ही एक के हॉस्पिटल है, के हॉस्पिटल मतलब कराची हॉस्पिटल, सही। उधर मैं फैमिली फिजिशियन हूँ, कंसल्टेशन बैठता हूँ, हमारा होता है शेयर बेसिस पे होता है। डॉक्टर को कहते हैं 15 साल आप एक जगह रहे। हाँ, एक जगह पे कई नशे व फराज आपने देखे होंगे, बिल्कुल, कई अच्छे और बुरे और गुस्से के तेज अफसरान भी देखे होंगे। वो तो हर एक का वास्ता पड़ता है, सबका, आपका भी पड़ा। हाँ, कोई मेमोरी शेयर करें ना आपकी, गुड और बैड। मेमोरी शेयर करूँ? हाँ, 15 मेमोरी साल शेयर करूँ मैं। एक देखो, मैं शेख हूँ ना लाड़काना, तो हमारी एक आदत होती, भली मैं नौकरी करूँ कुछ भी करूँ, लेकिन साइड में बिजनेस करते। ठीक है, सही। तो मैं एक शेयर करता हूँ आपको। एक सिपाही था, मेरे पास आया, उसको पता चल गया कि ये बिजनेस करता है, उसने मेरे को आइडिया दिया। ये अभी तो ये UPS वगैरह जनरेटर निकले, उस वक्त गोले होते थे, गोले नहीं, जो
फ्लैट में या घर में लगाते थे गोले, गैस के गोले। ओके ओके, उसमें वो बांधते थे हम, नेट होता था, नेट। हाँ, ओके ओके ओके, डन हाँ, डन डन। तो वो उसने वो दिया आइडिया दिया आपको। अब बहरहाल वो स्ट्रक्चर भी बना के लाए और मेरे से उस वक्त 1000 रुपये एडवांस भी लिया। चले, गोलीमार पुराना है, उधर उसका घर था और उसने एड्रेस वगैरह दी थी। टेलीफोन पे तो एक्सेस नहीं था। उधर में गया तो वो सिपाही नौकरी में था, सिपाही। उधर वो पीर बना हुआ था। अभी जो आपके सुनने वाले हैं देखें कैसे पीर बनते हैं। ताज पहना हुआ था, घर की बैठक होती है ना, साइड में कमरा, ताज हो ग्रीन कलर का, हरी। ये औरतें सारी इसके ऐसे बैठी हुई थी। वो हैरान परेशान हो गया कि ये कहाँ से टपका डॉक्टर साहब। तो पीर मतलब वहां पर वो जो पुलिस का कांस्टेबल, जब आप उसके घर गए, उसके इलाके में गए, तो वहां वो बहुत बड़ा आमिल बाबा मुर्शिद बना हुआ था। ओके, आगे पीछे लोग बैठे हुए थे। आगे पीछे वो खास तौर पे ये औरतें होती हैं, तावीज़ गंडे, तो वो बैठी हुई थी। तो मैं तो काम से काम रखा ना, मैं क्यों बोलूँ तो ये क्यों कर रहा है, क्यों। मैं गया, मैंने अपनी बात की, कुछ 15-20 दिन या कुछ टाइम के पास फिर गया, फिर उसका मुर्शिद बैठा हुआ था उसके साथ ही। अच्छा। वो परेशान हो गया कि डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो उसके मुझे थोड़ी सी खुशामंद के तौर पे करने लगा, सही नूर जो है इसके चेहरे पे देखे, नूर बरस रहा है। अभी मेरा नूर है, इसमें मैं कोई जो तबलीग या मैं ऐसी क्या काम किया जो उसमें नूर की क्या बात है। तो इस तरह हमारे मुआशरे में, जैसे आपने कहा कि वो झूठे, ये भी चेहरा है ना, 2 नंबर, ये भी चेहरा है ना, जैसे आपने हमने डिस्कस किया, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, एग्जैक्टली लोगों को गुमराह, पीर बना हुआ है, हालांकि वो पीर नहीं है, सिपाही दा, वो आम पीर कहाँ से, पैसे बनाने का, और मेरे पैसे बनाने का रोजी है। ओके, तो आपने उसको टोका नहीं कि नहीं, हमारा काम हमारा काम नहीं है ना। आप दूसरे के चीजों में मैं कोई लीडर थोड़ी था, मैं तो अपना काम। शौक हो गया आपके, देखे ये है दुनिया, गोल है, दुनिया गोल है। यहाँ पे ये फर्स्ट फेस है, एक और चेहरा भी है ना। ये क्यों हम चेहरे बदलते हैं और हमें ये क्यों नौबत आती है, कॉस्मेटिक सी जिंदगी हम जीते हैं। हकीकत में रहना सीखें, हकीकत पसंद बन जाएं। इसमें ये कि आपको दुख नहीं होगा, आप बड़ी बड़ी फेंकें, आप खुद को जाली रिप्रेजेंट करने से आप कुछ अरसे बाद दुखी होंगे, क्योंकि झूठ फिर झूठ है, सच फिर सच है। दीवारों पे भी लिखा हुआ आता है, अमूमन आप देख रहे होते हैं कि ये नंबर है, कांटेक्ट करें। आमिल बाबे बड़े बड़े हैं सर, वो महबूब आपके कदमों में। चले एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जो डेवलपमेंट हुई है सर, कल फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जो वाइफ हैं, उनको सर तोशा खाना केस में 10-10 साल सज़ा हो गई है। तो इस तरह तो होता है सर, इस तरह के कामों में। और अब अपील का उनके पास ऑप्शन है या नहीं है, ये तो जो माहिर कानून है वो डिसाइड करेंगे कि उनके पास राइट है या नहीं। और पाकिस्तान में तो माजी गवाह है, बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और ये पहले वज़ीर आज़म नहीं है कि जो जेल में हैं, इससे पहले भी बहुत सारे वज़राए आज़म जेलों में रह चुके हैं।
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जेल में रही हैं, और आप तो सक्खड़ जेल में थी, और सक्खड़ की तपती हुई गर्मी 52 तक जाती है, और शायद उस वक्त आपकी शादी भी नहीं थी। तो फिर आपकी वालदा ने बड़े जुल्मों सितम सहे, नुसरत भुट्टो साहिबा ने। तो ये नया नहीं है कुछ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए शायद नया हो, अलबत्ता पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ये जो हो रहा है ये नया नहीं है। माजी में होता रहा है ये सब कुछ हमारे वज़ीर आज़म के साथ होता रहा है सर, और फिर सज़ाएँ ख़त्म भी हुई हैं, और फिर डील कहें, आसान वर्ड है, डील भी होती रही हैं, और मिसाक जमहूरियत भी हुआ जिसके समरात आज आम लोग के पास हैं, और एक सियासी रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। मेरी पहचान पाकिस्तान, ये पार्टी का नाम है सर इनकी। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत ज़ेबाद साहब इसके चेयरमैन हैं, और इनके बड़े करीबी साथी हैं। मोहम्मद पन्ना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद पन्ना साहब। गालबन अभी उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। प्रोड्यूसर साहब देखें अगर वो लाइन पर आ गए, जब तक हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, तोशा खान में सज़ा हो गई खान साहब और उसकी वाइफ को, इस तरह तो होता है? इस तरह तो होता है, ये तो सबके साथ हुआ। कायदे आज़म को कभी जेल में नहीं पड़ी थी, बाकी तो सारे पड़े। भुट्टो साहब हाउस अरेस्ट हुआ, नवाज शरीफ साहब आखिर में भी जो फांसी वगैरह आई, उससे पहले भी जब अपना प्रेसिडेंट अयूब के ज़माने में भी हाउस अरेस्ट वगैरह हुए थे, तो नवाज शरीफ भी कुछ ही थोड़ा ही बहुत लेकिन जेल में गया, और ये भी तो सज़ा है, जलावतन किया गया, ये भी तो सज़ा है, ये भी सज़ा है। बाकी तो जरदारी साहब तो देखें है ही जेल का आदमी, 12 साल। ये तो हाँ, ये तो इस तरह के कामों में जैसे आपका ऐसा तो होता है ना? बिल्कुल। अच्छा, फिर ये मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, आपने शायद देखा हो, अभी आपसे सवाल करने जा रहा हूँ। जी जी। आजकल अडियाला जेल के बाहर धरना लगा हुआ होता है, क्या जरदारी साहब की जेल के बाहर धरना होता था? जरदारी साहब जेल में था ना, तो भी पावरफुल था। अच्छा। धरने की जरूरत नहीं थी उनको वैसे। उसके धरने की जरूरत क्या थी, वो जेल में भी था तो भी पावरफुल था। और वो मैं एक दफ़ा जब जरदारी साहब था जेल में, सेंट्रल जेल में, मेरा एक दोस्त था, वो उधर अरेस्ट हुआ था, तो उसके सिलसिले में मेरा जाना हुआ था। तो एक तो दादा समद भाई नहीं था, वो उसको दिखा रहा है, तो ऐसी बात नहीं थी, नॉर्मल था। जरदारी साहब भी था, वो नॉर्मल चीज़ें थी, धरना बरना नहीं था उस वक्त, मैंने नहीं देखा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा, प्लास्टिक सर्जरी जो बहुत आम होती जा रही है जी जी, आजकल पाकिस्तान में भी इसका रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये क्यों, मतलब? एक तो आप डिफ्रेंशिएट करें, एक तो होती है प्लास्टिक सर्जरी, दूसरी होती है एस्थेटिक की ही मैं बात कर रही हूँ, एस्थेटिक की बात, जी मैं एस्थेटिक की बात कर रही हूँ। तो जिसमें जो है रिंकल्स खत्म करेंगे, फिलर्स है, अपना लिप फिलर्स करवाना, लैशेस लगवाना, जी, और वो अपना वो बॉडी वेट भी कम करते हैं, टमी जो है बिल्कुल वो अल्ट्रासाउंड के, राइनोप्लास्टी, ये सारे हैं। तो ये लाइपोसक्शन की बात कर रहे हैं, लाइपोसक्शन, बोटॉक्स जी, बोटॉक्स 6 महीने 8 महीने। तो मैंने हमारी हॉस्पिटल है जो जैसे के हॉस्पिटल, उसमें नीचे एस्थेटिक मेडिसिन है, फिजिशियन, तो मैंने वो डॉक्टर से बात की, तो वो हार्मफुल नहीं है ये बोटॉक्स, ये करवाया जा सकता है, यानी कि हाँ करवाया जा सकता है। तो इसकी कास्ट होती है अराउंड 30,000, फिर 6-8 महीने फिर कराना पड़ेगा रिपीटेडली, और फिर तो करवाते रहो, क्योंकि एक दफा आपने ये प्रोसीजर करवाया, तो जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं कराएंगे तो पहले जैसे हो जाएंगे, या उससे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होता। ये बहुत एक अच्छी मैं उससे बात की, मैंने इस बात पे उससे डिस्कस किया, ऐसे में अपनी तरफ, क्योंकि मैं इस चीज़ का माहिर नहीं हूँ, तो मैंने माहिर से बात की, उसने ऐसे ही बताया कि वो अगर नहीं कराएंगे तो जैसे पहले थे आप लेकिन सर्जरियां फेल भी तो हो जाती हैं आजकल। वो सर्जरी लिप फिलर्स हो गए, लिप फिलर्स ये नीडल से करते हैं, जी जी, माइक्रो नीडलिंग जो है, माइक्रो नीडलिंग होती है। देखें कोई भी चीज़ 100% कंफर्म नहीं होती कि फ़ायदा होगा नहीं होगा। ऑपरेशन कराते हैं,
पहले लिखाते हैं कि ये कंसेंट लिखाते हैं, अगर कुछ हो गया इसको हम जिम्मेवार नहीं है। हाँ, ऐसे एक कॉल ले लें सर, आपकी इजाज़त से एक कॉल लेते हैं। और मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे सर पन्ना साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। पन्ना साहब, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में बानी पीटीआई और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को तोशा खाना में 10-10 साल सजा हो गई सर। जब ऐसे कामों में जैसे आपने कहा ऐसे तो होता है, वाकई होता है। अभी रिसेंटली देखो कि ये केस इनके जितने भी थे तेजी से चल रहे हैं, तो अच्छा है ना, फैसला हो तो जाए ना, सही फैसला अच्छी बात है ना, इधर फैसला तो हो। नहीं तो फैसला मानता कौन है यहाँ? कोर्टों में देखो अंदर तो पड़े हैं, और क्या करें, बाकी पब्लिक को भी कोर्ट पाकिस्तान में रहना है तो कोर्ट को मानना है। हाँ, लेकिन आप और मैं मान रहे हैं ना, वो पीटीआई वाले नहीं मानते। इसका माने नहीं माने, उनको देखो हुकूमत सजाएं भी दे रही, उनके अच्छा। मानने से या कुछ भी नहीं होगा। कोर्टों में जेलों में तो पड़े हैं ना। आपके हिसाब से ये जो सजा इनको मिली है, ये सही मिली है, दुरुस्त मिली है? हेलो, ये ताहिरा सवाल करना चाह रही है। जी जी ताहिरा। मेरा ये कहना है, आपके हिसाब से जो इनको सजा मिली है ये बिल्कुल दुरुस्त मिली है? आवाज आ रही है? कोर्ट को नहीं मानोगे जी, अगर कोर्ट को सजा देती है तो गलत होती है क्या? कोर्ट गलत बोलती है? आपका मैं पॉइंट व्यू जानना चाहती आप हूँ। बता दो, ये कोर्ट ने गलत सजा दी, इसका मतलब आप पाकिस्तान के कोर्टों को मानती भी नहीं तो अपील का हक है अभी उनके पास पन्ना साहब, नहीं है सर, है ना? है ना? जी। और सजा रिवर्ट भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती देखो हर चीज का प्रोसीजर है। ठीक है। स्टील केस जब यहाँ ऐसे तो नहीं होगी, वो ऐसे थोड़ा ही है कि सजा रिवर्स हो जाएगी। नहीं तो वो सदर को जो पावर है, सदर क्या को पावर है वो आपकी सियासी बसीरत, सियासी तजुर्बा ये कहता है कि जिस तरह माजी में एनआरओ की बातें हुई, जिस तरह माजी में मीसाक जमहूरियत हुआ, क्या बानी पीटीआई के लिए भी इस तरह का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? मुझे तो नजर नहीं आता सर। अच्छा, वो दूसरी चीजें थी। अब इनकी दूसरे, जब से ये 9/5 वाला वाक्य है, फिर ऐसा वाक्य करके फिर कोई एनआरओ करके चला जाएगा तो क्या रहेगा पाकिस्तान? मतलब तो क्या ये, रहेगा? इसका मतलब ये कि ये जो 9 मई का दाग है ये किसी सर्फ से नहीं धुलेगा। कैसे दो? सिक्योरिटी है ये, अच्छा। सिक्योरिटी रिस्क कार्ड। हाँ, आप इतना सारा दाग इन्होंने, जो आप जिसको बोल रहे हो, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने किया, तो इस तरीके से कल कोई और करेगा, कल कोई तीसरा और करेगा, फिर आपकी सिक्योरिटी कहाँ जाएगी? आपकी सिक्योरिटी कैसे? आप सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करके बैठ जाओगे तो फिर क्या होगा आपका मुल्क का? तो नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, कैसे क्या हो सकता है? अच्छा, ये भी बताइएगा कि फ्यूचर आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? कोई एस्टेब्लिशमेंट से, कोई बैकडोर से कहीं से रवाबित कायम हो जाएं, अफ़ाम और तफ़हीम के साथ मामलात बेहतरी की तरफ जाएं? सर वो उन्होंने कहा था और होना भी चाहिए, ये आके एक्सक्यूज करे, मुझसे गलती हो गई, उसकी कंडीशन थी। अच्छा, एक ऑप्शन आपको सुना था कि ये हुआ था, आपने भी सुना होगा, माफी का। तो जी माफी। नहीं तो वो कह रहे डट के खड़ा है इमरान खान, नहीं मांगता माफी, जाएं। तो डट के खड़ा रहे तो ये प्रोसीजर अपने उसको अडॉप्ट जो हो रहा है वो होगा। अभी भी तो रिसेंटली शाह महमूद वगैरह को किसी को छोड़ा है, किसी को सजा हुई 10-10 साल। अच्छा, सजाएं तो होना शुरू हो गई हैं सर। देखो शुरुआत तो हो गई ना। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जो मामलात को ऐसन अंदाज से लेके जाता। वो किसी को, वो खान साहब किसी को मानता ही नहीं है। किसी को वो अपने
जब वार था, प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं मानता था, अब जेल में था तो भी किसी को नहीं मानता। वो पार्टी कहते, खुद पार्टी वाले बोलते हैं अच्छा, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये बाकी की जिंदगी उनकी जेल में गुजरेगी? लग तो ये रहा है। जमानतें नहीं हो सकती? बस कैसे अभी इस वक्त तो देखो कि सजाओं के बाद अपील में कोर्ट करे तो वो अलग बात है, कोर्ट का मैटर है। सजा तो कहीं भी हो सकती है, जो चलेगी वो तो होगी। अब पीटीआई क्या करेगी? आखिर में मेरा आपसे सवाल है, क्या करेगी? धरना देगी, एहतजाज करेगी, स्ट्राइक करेगी, क्या करेगी? पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? पीटीआई थोड़े दिन करेगी, ठंडी हो जाएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठंडी, थोड़े दिन करेगी। वो जो अवामी सुनामी है, कहीं वो ना इस्लामाबाद की तरफ आ जाए? नहीं सर, ऐसे बातें अभी भी देखो 300-400 आदमी भी नहीं होते। अभी जो जलसा किए सर, मेन इनका सर सवाबी में था तो कितने लोग थे, सीएम था, इतना जोर लगाएगा, अब वो दौर नहीं रहा। जी। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ नहीं आते लोग? नहीं, कुछ भी नहीं आते लोग। सही, ठीक है। आपके सामने कराची में हुआ था। हाँ। कराची के सदर पे किए थे, कितने लोग। ठीक, बिल्कुल सही। डन है सर, डन है, डन है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मोहम्मद पना साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और डॉक्टर साहब, ये सिलसिला कब तक? हर वज़ीर आज़म आता है और उसके बाद वो बेचारा जेल जाता है। ये तब तक जब तक ये दुनिया है और जब तक पाकिस्तान भी है, तब तक ये सिलसिला होता है, ऐसे ही चलेगा। और ऐसे ही दुनिया का दस्तूर है। अगर राइज अप हो जाता है, आखिर उरूज को ज़वाल ही है। तो हर वज़ीर आज़म जब इस मनसब पर बैठता है तो ऐसे भंड क्यों मारता है, ऐसे मिस्टेक्स क्यों करता है? ये नौबत आ जाए। इतने खिंचाई भी करने वाले, खींचने वाले इधर उधर, तो उनको मिस्टेक्स तो हो जाती हैं, टीम वर्क नहीं होता, हो जाता है। बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट है वगैरह वगैरह, ये सारी इन्वॉल्व है। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उसी हिसाब से एक तरफ आवाम भी है तो वो भी करती है, उसका भी असर पड़ता है, उसको भी अवामी रद्द अमल का असर पड़ता है। सर बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट सोचती है, है ना, उनको सोचती है। चलो एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुशामदीद। और जहां हम तामीरी गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्क में क्या हो रहा है इस पर बात कर रहे थे, वहाँ ज़रा डॉक्टर साहब से हैप्पी लाइफ जीने के हम पूछेंगे कि आदाब क्या हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं। आज के स्ट्रेस वाले माहौल में, जहाँ हमारे बिजली के बिल 40-50 हज़ार आ जाते हैं, जहाँ हमारे यहाँ पेट्रोल अचानक महंगा हो जाता है, जहाँ अचानक लाइट चली जाती है, जहाँ अचानक हमें पानी वाला कहता है कि आज ही पानी नहीं आएगा, तो हर तरफ स्ट्रेस है। तो फिर अगर हम ये स्ट्रेस लेंगे तो फिर तो हमें अटैक हो जाएगा, हमें तो फालिज हो जाएगा, हमारा बीपी शूट कर जाएगा। डॉक्टर साहब, हैप्पी लाइफ कैसे जी जाए ऐसे माहौल में? ऐसे माहौल में इतना मुश्किल सवाल किया है आपने, है ना, लेकिन मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हैप्पी लाइफ का ये तरीका है, आप अपनी ख्वाहिशें मिनिमाइज़ करें ना, तो कम से कम करें। ठीक है। अभी मैं सोचूंगा कि मैं जो है लीडर बनूं, मिसाल के तौर पे मेयर बनूं, तो कैसे बनूंगा? सबसे हैप्पी लाइफ का उसूल ये है, अपने घर पे तवज्जो दें। ठीक है।
फैमिली पे तवज्जो दें, इमीडिएट फैमिली, वाइफ, बाल बच्चे। अब मैं हूँ मिसाल के तौर पे, मैं पुराना शादीशुदा हूँ, तो मैं अपनी वाइफ पे तवज्जो देता हूँ, तो रिस्पांस में मेरी वालिदा भी है, अभी भी है, हयात है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो वो उसको अपनी माँ मानती है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती है, और मेरी बहन को बेटी बनाया हुआ है, उसकी भी रिस्पेक्ट करती, या अपने रिश्तेदारों की तो करती है, मेरे रिश्तेदारों की, इसलिए कि मैं भी तो उसकी करता हूँ। ये बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है, जबरदस्त। तो अल्लाह का शुक्र है, हम हैप्पी लाइफ है हमारी। मैंने अपना एग्जाम्पल कोट किया, यानी अपनी वाइफ को खुश रखेंगे तो वो खुश आपकी पूरी रखूंगा, फैमिली को खुश पूरी रखेगी। फैमिली, तो वो भी आखिर वो भी इंसान है, तो दूसरों को भी ख्याल करेगी ना, मेरे रिश्तेदारों का भी ख्याल करेगी, तो हैप्पी, बच्चों का ख्याल करेगी, बच्चे हैं, ग्रांड बच्चे होते हैं, ग्रांड बच्चे हैं, तो उनका सबका वो सारा बोझ उठा दिया है, मेरा अकेला ये, मैं उसको। आपका फार्मूला ये है, यानी बीवी खुश तो सब खुश, बीवी खुश तो घराना खुश। घराना खुश। क्या बात है। ओके, हकीकत है। चले भाई, अब ये वो भाई जो आप एक कंप्लीट, अब बीवी को ही डांटेंगे तो माँ को, सास को कैसे सारा गुस्सा उन पे इज्जत करेगी? निकलेगा फिर। सारी इज्जत कैसे करेगी? सही। ये तो नेचुरल है ना। लेकिन मेरा फार्मूला ये, मैं बीवी की इज्जत करता हूँ। अभी वो फीमेल है मेरी माँ भी, ठीक तो वो ज़्यादा मेरी बीवी से कंफर्टेबल फील करेगी सही। बात करने में, या ये वो फ़ोन करती है या जो भी, या मिलने जाती है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है आपके सुन ख्याल लें, में। सब सुन लें जो चले जो जी, लोग हैं। डॉक्टर साहब का ये बड़ा तहकीक पर मबनी फॉर्मूला है, और फिर और अप्लाइड है। अपना applied ज़्यादा, है, अपनी है ज़ाती, ना? हाँ। अच्छा, खुद फिर पे अब पता है कि अब यहाँ पे एक सवाल करते हैं ना इनसे, जो वो हर आदमी कर रहा होता है ना, कि फिर तो आप गुलाम हैं, आप उस वाइफ के रन मुरीद हैं, रन मुरीद हैं। ऐसा सुनने को मिलता है फिर, जब आप इतना ख्याल करते हैं अपनी बीवी का। तो लोग कहते हैं, समाज कहता है, मुआशरा कहता है, ये तो जी बेगम के कहने में चलता है। क्या बेगम के कहने पे उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ तो ये गुलाम हो गया? लोगों का ये सवाल होता है ना, लोगों की लोगों सोच का होती सवाल है, होता लोगों है, का कहना सवाल होता होता है। हाँ। देखें, अक्सर सवाल होता है जनरली हमारी हाँ, सोसाइटी, सोसाइटी हमारी ऐसी है ना सर। दो सवाल होते हैं। हाँ, उस एक सोसाइटी सवाल का होता है मुंह बंद करें बीवी- आज। बीवी का गुलाम है, हाँ। दूसरा बीवी से डरता है। डरता है, बिल्कुल, पॉइंट इज exactly। दैट जी। मैं अपने दोस्तों को बात करता हूँ, बीवी के डरने की क्या बात है? ठीक है। वो तो मेरी तो हाउस वाइफ है पुरानी, अगर वो वर्किंग भी है तो उसमें डरने की क्या बात अच्छा, है? कितनी आपका घर पुरानी? है। पुरानी भी बता दीजिएगा, कितनी पुरानी? आप कह रहे हैं पुरानी है। अब मैंने 54 इयर्स पहले शादी की, माशाल्लाह। तो अपना उसको जो है तो उसकी कदर करूँगा। असल में घर है ना, इसमें डरने की या गुलामी की क्या बात है? नहीं, एक क्या बात है? मैं डरने सवाल या ले लें उसमें- सर, सवाल ले लें। एक साहब है, उसकी वाइफ पुलिस अफसर है, हाँ, उसकी वाइफ एक बड़ी सर्जन है, सही। और वो खुद उसके स्टेटस में एक कम लोअर है। क्लास फैमिली का आदमी है। हाँ, फिर उस बेचारे के लिए तो जीना हराम होता है यार। इसकी बीवी अफसर है, ये बेचारा जब दब के बीवी रहता है, की दब तनख्वाह के खा रहता रहा है, है, अपनी बीवी का खा रहा है, दब के हाँ। रहता है। हाँ, बीवी का दब के रहता है। ये तो अपने अपने पे डिपेंड करता है, वो उसको मैनेज करना होगा। ऐसा मैनेज करना होगा ना, हर इंसान के अपने अपने हालात हैं। हाँ। उसी तरीके से आप माइंड साइंस से होती है। कि आपको mind लगता है कि हमें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हाँ, इग्नोर करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करनी चाहिए। है ना? हाँ, उसूल ये है जिंदगी का। बीवी भी मेरी, मेरी, हाँ, जिंदगी भी मेरी, मेरी। है ना? अच्छा, इन्होंने तो उसूल ये है- 54 इयर्स, बहुत लंबा टाइम पीरियड है ये, तो जरूर बनता है उनका। मेरे माशाल्लाह 11 ग्रांड चिल्ड्रन है, बताएं। पोते पोते, माशाल्लाह। नवाज से नवाज 11। अब तो ये आप बात सही कह रहे हैं ना, तो 54 इयर्स। वो जो है सारे उनको भी मैनेज करना पड़ता है ना, वो मेरी वाइफ करेगी ना। कहीं ज्यादा- ऐसा हुआ जिंदगी वो में, ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब मेरी सर- बेटी, बहुएं, मेरी बहुएं, उनका अब मैं ताल्लुक बड़ा- एक पूरी करूँ ना, हैप्पी लाइफ अगर आपने, तो बहुएं भी तो हैप्पी लाइफ में आती हैं ना, तो उसको मेरी बीवी डील सही तरीके से करेगी ना, मैं कैसे करूँगा? सही, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको एक रुतबा दिया है, तो वो आने वाली जनरेशन के लिए भी, सबके लिए, अपनी नस्लों के लिए उनके लिए भी, मेरे बहुएं हैं, बेटे, सबके लिए मेरे वो है अपना, बड़ी फैमिली है। माशाल्लाह। तो उसमें मेरी जो सबके साथ उनके अच्छे मरासिम हैं। अच्छे ताल्लुक आता है मेरी वालिदा के साथ, सबके जबरदस्त। क्या अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे सवाल, कर रहा हूँ सवाल, मैं, सर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, जी, जी। चूंकि मैं इसी से कनेक्ट कर रहा हूँ।
नए नए कपल्स शादी करते हैं और फिर वो शादियां कामयाब नहीं नहीं जाती, होती है ना। मैक्सिमम। तलाक का रेशो बढ़ गया है, खुला हो गया मामला कि नहीं जी मुझे बंदा नहीं समझ में आया। फिर ये कहते हैं जी, छोटी छोटी वजूहात अगर मियाँ से पूछो, मियाँ कहता है जी मैंने इज्जत दी, इसको इज्जत रास नहीं आ रही ना, मैं क्या करूं, मैंने इज्जत दी है तो अब मैं क्या करूं, इज्जत दी लेकिन मामला नहीं बना। देखें, शादी करें सोच के करें पहले तो, सही, शादी हो गई फिर एडजस्ट करें ना। दोनों तरफ से ना, दोनों मैंने तरफ से जब होना शादी चाहिए। की थी, हाँ। मैं बार बार, पहले तो मैं अपना मिसाल दूं ना, दूसरों को मिसाल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मैंने शादी की, मैंने वाइफ देखी नहीं थी पहले। बताएं। तो जमाना भी ऐसा था ना, जमाना भी काफी ऐसा था, लेकिन वो मेरी कज़न रिश्तेदार भी नहीं थी, दूसरे शहर से थी। ठीक है। दूसरे शहर लाड़काना से, मैं वो खैरपुर से, वो बड़ा फासला उस जमाने में होता था, अभी तो नहीं है उस जमाने उस जमाने में वाकई तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना। किया ना मैंने, एडजस्ट किया ना, उन्होंने भी किया। उसने भी किया। सही। तो जैसे आपका का सवाल है, सर्जन है वो, उसका कम स्टेटस का, उसका हस्बैंड है, हाँ। तो क्या कर, फिर जो है एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने एक क्लिनिक देखी, वो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, कंपाउंडर जो है उससे शादी कर ली, तो उसका मियाँ कंपाउंडर, बताएं। खुद MBBS मेडिकल देखें। डॉक्टर, ओहो, तो क्या वो बात चली ना, सिलसिला चल रहा है, सिलसिला शादी चल रही है उनकी। शादी चल रही थी, अभी मैं फॉलो तो नहीं करता, अभी काफी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने एक मिसाल, चलो हो गई ना, वो हो वाली गई, बात आप कर रहे हैं कि हो गई। तो उस वक्त थे ना, मैंने जब देखा वो इससे- शादीशुदा कर रहे, तो एडजस्ट करना, इससे सबक क्या मिलता है? एडजस्ट लाइफ में इससे- एडजस्ट करना। इससे एक सब कंक्लूजन सबक ये निकलता है कि एक तो बर्दाश्त आपने करना है, ठंडे मिजाज से आपने ज़िंदगी गुजारनी है, और वो आपका ही लिबास है और आप उसका लिबास हैं, बड़े तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। और फिर दीन मोहम्मदी से हमारा ताल्लुक़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन है, और इसमें तो बहुत कुछ हमें बता दिया गया है। अगर चलता है चलाएं, नहीं चलता तो भी ऑप्शंस हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर चल रहा है तो अच्छे से चलाएं, दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज करें। हाँ। पहले सोचें, शादी करें पहले बार बार सोचें। बार जैसे कायद आज़म का कहावत है, 100 दफ़ा सोचो, अगर काम करो तो फिर उस पर साबित कदम रहो। हाँ, पहले सोचें, जितना सोच सकते हैं सोचें, और फिर आपने कोशिश करनी है कि मामलात को चलाना है। और फिर एक अल्लाह का निज़ाम भी तो है ना सर, आपने उसको भी देखना है कि कहीं आप किसी के साथ नाजायज़ी तो नहीं कर रहे, कहीं किसी के आप हुकूक पे डाका तो नहीं डाल रहे। अक्सर मर्द हजरात बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली से उनका ताल्लुक़ होता है। जैसे सर ने बताया कि मेरी शादी को 54 साल हो गए, मेरे पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, मतलब देखिए ना, ये हुकूक हैं। शायद सर नवासों के भी राइट्स का ख्याल करते होंगे, बेटों के राइट्स का, बेटियों के राइट्स का, फिर हमारी बहुएं बहुएं भी हैं, कह रहे हैं ना, बेटियां होती हैं बहु। आप देखे ना, फिर हमारे यहाँ ये जो सोसाइटी है, अक्सर हम वो जो प्रॉपर्टी में लेडीज़ का, बच्चों का, मतलब बेटियों का जो हिस्सा होता है ना प्रॉपर्टी में, वो तो हमें याद ही नहीं होता। बिल्कुल, हम खा जाते हैं, देते ही नहीं है, बस जहेज दे दिया, बोलते बाय बाय टाटा है, अब आपका पीछे कुछ नहीं, और बेटों को सारा दे दिया। मैं सही कह रहा हूँ सर? सही कह रहे हैं। इस पे ये है कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए में है। देखिए, इसमें मैं एग्जाम्पल कोट करूं, कहें तो जी 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 करे करे। एक फैमिली है, वो स्ट्रांग है, तो माली तौर पे और स्टेटस भी होता है ना, बड़ा आदमी मिल गया, वो बहन जो है कमज़ोर, तो उसके ऑफिशियली जाके लिखवाया, मतलब नहीं दिया। एक फैमिली, दूसरी फैमिली है, उसमें जो बेटी है वो स्ट्रांग स्टेटस के लिहाज से भी तो होता है, फाइनेंशियली नहीं होता। इसलिए उसने ज़बरदस्ती, उसने वो नहीं दे रहे थे, हक लिया उसने अपना स्टेटस के बिना पे, नहीं कि मैं बेटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। वो अपना, आजकल पता है औरतें काबिलियत पर अपने, काबिलियत नहीं, सोर्स नहीं, अपनी पोजीशन, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी बड़ी। और तीसरी फैमिली ये है कि वॉलंटरली दे दिया, विड्रॉ कर लिया,
वॉलंटरली अपनी बहन को हिस्सा दे अच्छा, दिया। दे खुद से दिया, दे ओके, दिया ओके, उन्होंने, ओके। इंसाफ खुद कर से लिया, दे दिया। इंसाफ कर लिया यानी कि यानी एक ने अब नहीं आप दिया। मुझे बताएं, अब आप क्लासिफिकेशन करें। तीन हुए हैं। ये हाँ। मैं ये बता रहा हूँ, मेरे सामने है वो एग्जाम्पल। तो एक ने नहीं दिया, दूसरे बहन ने ने छीन के लिया, छीन के लिया, और एक ने दे दिया। एक फैमिली ने अब आप मुझे ये बताएं, विदाउट किसी जोर डॉक्टर के साहब, कहने से दे दिया। आप बड़ा तजुर्बा रखते हैं सोसाइटी का, 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जो बेटियों का हिस्सा देते हैं? ये तो आप एक रेशो लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं? रेशो बताओ। ज्यादातर नहीं देते। नहीं देते। नहीं देते हैं। अभी मैं इंटरेस्टिंग अगर बात हम ऐसा- अभी मैं हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ, बात बताऊं। देखिए, मैं इब्राहिम हैदरी में था ना अस्पताल में पहले वक्त, और हमारा एक था, वो लोअर क्लास का एम्प्लॉय था। वो जियाला था ना, जियाला तो सुसर को नौकरी भी दिलवाई थी, तो जो सुसर तरक्की कर गया, अभी उसकी डेथ हो गई, तो उसने अपनी बीवी को बोला, इसके ऐसे ले लो, भाइयों से ऐसा ले लो। सही। तो उसने वो अपने भाइयों से नहीं भी मांग सकते ना, मुंह से नहीं कह सकते, या वो डायरेक्ट लिहाज बोल भी रखते नहीं हैं, सकते बाजू का। तो उसने एहतजाज किया। जियाले जो जियाले वो जो एम्प्लॉय था, उसने एहतजाज इस तरह किया कि घर उधर हॉस्पिटल में प्रीमिसेस में घर होते हैं ना, उधर नहीं सोता था, हॉस्पिटल में आके बिस्तर रखे उधर सोता था। और मैं सामने होता था उधर, फिर वो आती थी उसकी वाइफ, हाँ। उसको रोजाना आके बोलती थी घर चलो घर। उसने बोला 5 लाख उसका हिसाब बनता। बोला जब तक हिस्सा नहीं लोगी मैं जो है नहीं आऊँगा। क्या बात है। मैंने उसके बेटे भी उधर होते थे ना, क्योंकि वो प्रीमिसेस में बोला, क्या माजरा है, अब्बा बोलता है हिस्सा दो, अम्मा बोलती है नहीं दूंगा। आखिर 5 दिन उसने एहतजाज किया, उसने नहीं माना, उसकी वाइफ ने, बहन ने हिस्सा नहीं लिया, वॉलंटरली उसकी अपना है। ओके। लेकिन ऐसा भी होता है, प्रेशर, एक प्रेशर। अगर शौहर को पता है कि बीवी का हिस्सा बनता है भाइयों के पास, तो वो एक प्रेशर के साथ कि लो अपना हिस्सा क्यों छोड़ा हुआ है? असल में हाँ, असल में ये उसका हक है, बहन का हक है, उसके मियाँ का हक नहीं है। क्या उसको बात है, हाँ। ऐसे कह सकता कह सकता है, है। बस। प्रेशर ये नहीं दे सकता। क्राइम है इस तरह, बिल्कुल। जैसे मैंने बात की ना, टॉर्चर करना। प्रेशर करना ये क्राइम। और वो छोड़ रही है हमदर्दी में अपने भाइयों के लिए, अपने कुछ नॉर्मल है कुछ ये। भी हो, किसी भी वजह से छोड़ रही है, नहीं वॉलंटरी उसकी मर्जी आप है। अपना कमा के खिलाओ अपनी बीवी को। एग्जैक्टली, क्या उसको प्रेशर नहीं करना। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुशामदीद। खुशामदीद। और फ़ोन कॉल एक लैंड कर चुकी है, और फ़ोन कॉल पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप माहिर कानून हैं, और नॉट ओनली माहिर कानून, सीनियर माहिर कानून हैं, और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। एडवोकेट नूर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नूर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। नूर मलिक साहब, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा हो चुकी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और कॉल पे लिया। सजा और जजा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कानून के अंदर अब सिर्फ सजाएं लिखी हैं, वो भी इमरान खान के लिए, उनके लिए, उनके केस से ताल्लुक रखने वालों के लिए। बाकी मुलजिमान तो ऐसे घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बारे में नजर आता है कि जो अपील फिक्स होने जाएगी, क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, तो उसके अंदर कुछ रखा नहीं है, वो खत्म होने वाली। तो उससे पहले एक और केस ला के खड़ा कर दिया, और जो सजा देती कि अब आप निकलोगे तो निकलोगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त अदलिया कंट्रोल्ड है,
कंट्रोल दिया है और उसी केस के ऊपर सारी सजाएं हो रही हैं। उन्हीं का किसी तरीके से भी नूर आवाम का हर दिल एडवोकेट नूर मलिक साहब, एडवोकेट नूर मलिक साहब, जान की अमान पाऊं, आप जरा जगह को चेंज करें, आपकी तरफ सिग्नल कम है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं सवाल चूंकि आपसे करने लगा हूं और उसका इंपॉर्टेंट जवाब आपसे मैंने लेना है। पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपका जवाब ये सुन रही है। मुझे ये बताइए कि बानी पीटीआई को सजा अदालतों ने दे दी है। अब बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो कह रही हैं कि बानी पीटीआई ने अहकामात जारी किए हैं सुहेल आफरीदी के लिए कि सड़कों पे आ जाएं और मैं जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हूं। सर, इस वक्त जज्बात बहुत उरूज पर हैं। आप ये देखिए कि अवाम का हद दिल अजीज लीडर जो है वो इमरान खान है, तो अवाम ने उसको कामयाब बनाया 8 फरवरी के इलेक्शन 2024 के अंदर 45 मुसल्लत किया। मुसल्लत करने वाले कौन और उसको अदालतों को फिल्म में है तरमीम जो है वो इसी बात की अक्कासी करती है कि वो एक चाहते थे कि उन्हें मालूम था कि किसी तरीके से हमने अदालतों को आजाद नहीं छोड़ना, वो ऑब्वियसली वो इमरान खान को रिलीज कर देंगी क्योंकि कानून के अंदर जान इस वक्त जो सजाएं हैं जो हो रही है उस कानून के तहत वो काबिल कबूल नहीं है। फेयर ट्रायल नहीं है, 10A होता है, आर्टिकल 10 नहीं है। इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर उनके वकला को मुकम्मल नहीं किया गया। ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजों के बाद अब जज्बात को काबू रखना बल्कि अक्सर तो बेशतर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बाहर निकलेंगे तो अवाम की तो ये अवामी हुकूमत अगर होती तो वो शायद अवाम के जज्बात समझती। ये अवामी हुकूमत के लिए नहीं तो आप एक कानूनदान हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बानी पीटीआई ने अहकामात जारी किए हैं कि सुहेल आफरीदी साहब आ जाएं, सड़कों पे आ जाएं और मुझे निकाल लें, तो ये कैसे, मतलब आप क्या जेल तोड़ेंगे? आप जो कह रहे हैं ना मुझे निकाल लें, हाँ जी तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, एहतजाज करना जमहूरी हक है हमारा। हाँ कानून आइन ठीक है, चले करेंगे, ठीक है, करेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया नूर मलिक साहब ने अपना मौका दिया। और फिर एक मूवी बनी सर भारत में, धुरंधर, और उस मूवी की बड़ी मतलब चर्चा थी और नबील गबोल से लेके बड़े छोटे लोग शिकवा करते नजर आए। पीपल्स पार्टी ने भी शिकायत की। एक वो मूवीज़ थी जो बना करती थी 70s, 60s और 80s में, उनका मयार क्या था वो पूछ लेते ना डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वो फिल्में कैसी थी? जैसे अभी धुरंधर बनी है, वो फिक्शन है लेकिन थोड़ी टाइप। एक फिल्म थी जरका, सही, ये 1971 में रिलीज हुई थी। वो कलर फिल्म थी। डायमंड जुबली मनाई थी ओडियन सिनेमा में, डायमंड जुबली 100 फर्स्ट फिल्म 100 उसमें ये फ़लस्तीन का दिखाया हुआ। अच्छा, क्या बात है। जरका जो है अल-असफा अल-फतेह तंजीम है जिसका यासर अरफात हेड था, उससे पहले अल-असफा थी। ठीक है। मैं एक आपका क्योंकि चैनल चल रहा है, अगर औरतें अपने पावर की बात करती हैं, किसी ने लैला खालिद का नाम नहीं लिया। उस ज़माने में अल-फतेह में थी लैला खालिद, 67 में उसका बड़ा किरदार था जब बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा हुआ। ओके। थी वो अल-फतेह में थी। जरका अल-असफा तंजीम में थी। सही। तो उस पर बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनी थी। अभी मैं जो है एक गाना उसका आपको गा के सुनाएंगे? हाँ, क्या बात है भाई, गा के सुनाएंगे। गाने के तो वो इसके में अदाकार थी नीलू एजाज था। नीलू की बड़ी कहानी है लेकिन उसको इतना टाइम नहीं है, गाना सुनना चाहिए। तो बाकी जो है आज़ादी पे, क्योंकि जी हाँ एक सेकंड,
जी डॉक्टर साहब, हाँ लिरिक्स ढूंढ रहे हैं। हाँ डायरेक्ट नहीं मिल गए। मिल गए? क्या ओके, बात है, क्या चलें। बात है, चले शुरू करें। गाना था अपना स्क्रीन प्ले पे वो है नीलू ठीक है, ठीक है, और प्लेबैक सिंगर नूरजान क्या बात है। और नसीम बेगम, बड़ी है जबरदस्त। और गाना क्या है, रशीदा तुरे म्यूजिक मौसीकार हो ना, बड़ा नाम, बड़ा नाम था। जी जी जी। जलती आग का शम्म बना कर रक्स करे परवाना, तुम अनिल इंसाना, तुम अनिल इंसाना, तुम अनिल इंसाना, तुम अनिल इंसाना। आज़ादी की जंग चल रही है फ़लस्तीन की, आप इंसान हो तो इसलिए आज़ादी की रोशनी लो पर काम मेरा जल जाना, तू अनिल इंसाना, तू अनिल इंसाना। वक्त को रोको रुक सकता है, ये जो मुजाहिदीन या जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ग़ज़ा में फ़लस्तीन में, उनके लिए वक्त को रोको रुक सकता है, जुल्म का सर भी झुक सकता है, आन वतन की क्या बात है भाई। बच सकती है, आन वतन की बच सकती है, जान का दो नजराना, तुम अनिल इंसाना, तुम अनिल इंसाना, तुम अनिल इंसाना, बेहतरीन। तुम अनिल इंसाना। तुम इंसान हो, तुम्हारा हक है जीने का। क्या बात है, जबरदस्त भाई, क्लैपिंग। तो ये थोड़ा जबरदस्त, बेहतरीन सर। सर। डॉक्टर फजल शेख साहब ले गए हमें आज़ादी की जद्दोजहद और फलस्तीन की आज़ादी, फ़लस्तीन और सलाम पेश करते हैं फ़लस्तीन और गज़ा के उन मुजाहिदों को कि जिनकी कुर्बानियाँ आज तक जारी है। और एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और सीनियर सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के आप सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं मियाँ खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद सुबह सवेरे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब पहले ही चूँकि सुबह सुबह आप पहुँचे, लेट पहुँचे लेकिन चलें आप पहुँच गए। ये ईद चालान की सख्तियाँ और आवाम की आहो पुकार, सद्दे बाप क्या होगा? साजिद भाई, माशाल्लाह आपको पता है कि हम लोग जो है ना आदी हो चुके हैं, जब तक हमसे सख्ती के साथ पेश ना आया जाए हम उस पर अमल नहीं करते। देखिए, ट्रैफिक कवानीन इंसानों के लिए हैं, हम कराची वालों के लिए खाली नहीं है, दुनिया में कवानीन मौजूद हैं। और अगर एक अच्छा कानून बनाया गया है तो उसकी हम पैरवी क्यों नहीं कर रहे? अगर वो कहते हैं कि भाई नमूना नंबर प्लेट हो तो हम वो क्यों नहीं लगवा रहे? अगर वो कहते हैं कि आप सीट बेल्ट बांध के अपनी गाड़ी को ड्राइव करें तो इसमें सेफ्टी तो ड्राइवर की है, गाड़ी में बैठने वाले अफराद की है। अगर बाइक वाला है उसको कहते हैं कि जनाब आप हेलमेट पहने, तो हेलमेट पहनने में बुराई क्या है? बुराई क्या है? सही। अच्छा, फिर हम असल में हम आदी हो चुके हैं कि हर चीज़ पे ना क्रिटिसाइज करते हैं। हम हर चीज़ को जो है ना एक इशू बना देते हैं कि जनाब ये सड़कें ठीक नहीं है। तो ये बुनियादी मसाइलों से हम मरहूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि कानून पे अमल दरामद ना किया जाए। और अगर पीर मोहम्मद शाह साहब इतने टाइम से हमें बार बार
कराची वालों को तनबीह कर रहे हैं, ऐलानात करवा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि खुदा के लिए ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया जाए, तो हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ये है कि हम सुस्ती, काहिल और कानून के पासदार नहीं बन पा रहे। तो इसमें कानून जो है वो फिर अपना रास्ता अपनाता है, आपको पता है। फिर उसके बाद जो है ना गाड़ियाँ बंद भी होंगी, आपके जो शनाख्ती कार्ड हैं ब्लॉक भी होंगे, हैवी फाइन्स भी होंगे, और हो सकता है कि आपको हवालात की भी हवा खानी पड़े। कॉल ले लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया, ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब ने। सर खुश आमदीद कहेंगे सर ज़ीशान भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान सिद्दीकी साहब, 2 सवाल। एक, ई चालान की सख्तियां पकड़ धकड़ स्टार्ट हो गई है, जिसका इंदिया दिया जा रहा था, खबरदार किया जा रहा था। फाइनली कहते हैं ना ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज आज से हो चुका है। अब मुझे ये बताइए, एक तो सवाल मेरा ये है, दूसरा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सर तोशा खाना में 10-10 साल सजा हो गई, ठीक हुई? जी ऑडियो बढ़ाइएगा। दे दें उनको। गालबन ज़ीशान सिद्दीकी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ज़रा चेक कीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, ज़ीशान साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही, वो दोबारा लाइन पर आ गए हैं या कि लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है। चले मियाँ साहब, 10-10 साल, 12-12, 17-17 साल खबरें चल रही हैं, बानी पीटीआई को सज़ा हो गई। देखें, आप चोरी भी करें, तोशा खाना से माल भी चुराएं, फिर उसके बाद आप दंदनाएं भी और अकड़ के दिखाएंगे, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कोई वो ऐसा तो नहीं है कि आप बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे कानून है। फिर उनके जो पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं वो भी बैरिस्टर हैं, वकला का एक बड़ा ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद है। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई 1-2 हफ्ते का ट्रायल था और सज़ा हो गई। ये एक बाकायदा इसको जो है ना, आप देखें 13 से 15 माह के अरसा जो है ना इस पे लगा है, तो इतने ज़्यादा दलाइल दिए गए, आप नाकाम रहे इसको साबित करने में कि खान साहब जो है वो इससे जो है ना उन्होंने चोरी नहीं की, या इस पे उन्होंने कोई ऐसी वो जो है ना अमल नहीं किया जो कानून की वायलेशन हो। हाँ। लेकिन अगर चोरी की है, तो सजा भी तो होगी ना। सजा होगी। सर मैं कॉल ले लूं, कॉल वापस आ गए। जी ज़ीशान भाई कंटिन्यू कीजिएगा, मेरे 2 सवाल है आपसे। जी साजिद भाई, हेलो। जी बोलें। साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं ई चालान पे आता हूँ। ई चालान पे जो है फौरी तौर पे अमल दरामद कराना शुरू किया गया डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से, और उसके बाद एडिशनल आईजी कराची की जाने से अहकाम दिए गए कि जो है एक डेडलाइन दी गई है। उसके बाद से आपका कहना है कि आज से उस पर जो है कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, इंतहाई अफसोस के साथ मैं खुर्रम भाई की बात भी सुन रहा था कि बिल्कुल अच्छा किया है, एक अच्छा फैसला है जो सिंध पुलिस का, कराची पुलिस का। लेकिन क्या कराची पुलिस ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, ये सारे निज़ाम, ये सारी स्नैप चेकिंग, जिस तरह से पकड़ धकड़, लेकिन उसी तरह से तवातुर के साथ कराची में स्ट्रीट क्राइम भी जारी है, छीना झपटी भी जारी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम हादसा की बात करें, हैवी ट्रैफिक, टैंकर, डंपर और जो दीगर जो गाड़ियां हैं, बहुत सी इन गाड़ियों के जो है साजिद भाई नंबर प्लेट्स नहीं होती, इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता? क्या आप कराची के शहरियों को ये तोहफा देते हैं कि हर दफा के आप कराची के शहरियों पे हर मर्तबा एक ऐसा जुल्म करते हैं? मैं इसको जुल्म इसलिए कहूंगा साजिद भाई कि आपने जो है एकदम से इतना बड़ा जुर्माना और एकदम से उस पर अमल दरामद कराना। अब अगर हम कहते हैं ना वो एहतसाब अपने घर से शुरू होना चाहिए। अगर हम अभी रोड पे खड़े हैं साजिद भाई, आप निकले रोड पे जाके, कितनी पुलिस की मोबाइलें जाएंगी, उनकी गाड़ियां जाएंगी, उनकी मोटरसाइकिलें जाएंगी, क्या आप उस पर चेक करें? क्या उस पर ये तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक आम शहरी से ये लोग मांग रहे हैं? इसके अलावा खड़े हो जाए तो आपको हैवी ट्रैफिक बसेस, डंपर, टैंकर और इसके अलावा दीगर कुछ ऐसी गाड़ियां जिन पे फैंसी नंबर प्लेट्स लगी हुई होती हैं, क्योंकि मैंने तो खुद देखी है ना तमाम चीजें साजिद भाई, कि अगर कानून पे आपने अमल दरामद कराना, सब कराना, तो इन तमाम चीजों पे भी आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। इन सीसीटीवी कैमरों को आप जो है क्रिमिनल जो आपने देखा कि वो बाइक गाड़ियां जो चोरी हुई हैं
और उनके घरों पे जाके उनको चालान मिल रहे हैं। अच्छा, चालान तो मिल रहे हैं लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा। क्या ये अच्छा होता कि ये चालान भेजने से बेहतर वो उस मुलजिम को, उस बंदे को गिरफ्तार करते, अरेस्ट करते, उसको कॉल करते कि भाई हमने जो ई चालान के लगाए गए कैमरों में आपका जो मुलजिम था, आपकी किसने गाड़ी चोरी की, बाइक चोरी की, हमने इसको पकड़ लिया, आओ थाने से आगे अपनी गाड़ी आप रिसीव कर लो भाई। हाँ, डन सर, डन। तोशा खाना पे भी मैं चाहूंगा सर। साजिद भाई, वही फैसला आया जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है शवाहिद बहुत ज्यादा मजबूत थे। किस तरह से तोशा खाना में मैं कहूंगा, क्योंकि आपकी अदालतें जो फैसले देती हैं वो शवाहिद की बुनियाद पर देती हैं, तो इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मिले। आपने किस तरह से तोशा खाना से लिए गए तहरीफ जो है 7 करोड़ का जो आपका हीरे का हार था वो आपने 58 लाख में बेचा, जबकि इमरान खान साहब ही थे, वही ये कहते थे कि जब वो उन्होंने हुकूमत संभाली उन्होंने कहा कि पहले तोशा खाना के जो तहरीफ होते थे कोई भी ले आता था मुंह उठा के, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो तोहफे लेगा तो अपना जो तोशा खाना में जो आते हैं तो 50% उसके अदा करेगा। लेकिन अब आप खुद देखें 7 करोड़ की चीज 58 लाख में ली गई, आपके सामने साबित हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे पहले जो एक घड़ी वाला वाकया था वो भी आपके सामने था, वो भी साबित था कि एक ऐसे शॉपकीपर का इन्होंने स्लिप लगाई, जब उससे तस्दीक की उसने कहा भाई 1 करोड़ की घड़ी तो कोई मैंने देखी ही नहीं, तो इन्होंने कैसे ये घड़ी जो है मुझे लाके इन्होंने जो है सेल कर दी। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक मतलब ये फैसला है। मैं इसलिए अफसोसनाक कहूंगा साजिद भाई कि इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई होती है। अब हम अपनी अंदरूनी इख्तलाफात, अंदरूनी सियासत एक तरफ, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो इमेज जा रहा है आपके सामने, आपको देख सकते हैं कि हम कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो उनकी अहलिया जो तोहफे में जो मिले गिफ्ट्स हैं उनको जो है किस तरह से ये सेल कर देते हैं। चले तो एक आ गया सर आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया निशान अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मियां खुर्रम साहब, दुनिया में जगह या हसाई होती है। मुझे याद है खान साहब अपनी वो जो वाइफ थी उनकी जमामा, उनके वो पैसे और वो सब चीज़ें छोड़ छाड़ के वतन वापस आ गए। खान साहब को क्या ज़रूरत थी बानी पीटीआई को कि वो 248 करोड़, मतलब 248 करोड़ मीन्स उसके लिए ये रकम क्या मायने रखती है कि जो हज़ारों लाखों डॉलर छोड़ के आए? देखिए, आपका सवाल जो है ना बड़ा ही एक मुज़ायका खेज है कि वो छोड़ के आ गए तो वो भी तो पलट के वापस नहीं आई ना। आप ये भी तो देखें कि वो छोड़ के आगे बकौल आपके, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, मैं तो उसको चैलेंज ही नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए कि बच्चे पलट के पाकिस्तान वापस ही नहीं आए। बच्चे वहीं अपनी माँ के पास अपने नंदयाल में अपनी वहीं परवरिश पा रहे हैं और वही पैसा वहीं पे मौजूद है। असल सवाल ये नहीं है कि वो पैसा लेके उन्होंने जो है ना वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया। असल सवाल ये है कि जब आपको बतौर प्राइम मिनिस्टर आपने वो सीट संभाली, आपने एक ओथ लिया कि मैं पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दूंगा अपनी ज़ाती जो है तस्कीन पे या ज़ाती मामलात पे, तो क्या आपने उस ओहदे की पासदारी की? नहीं की। फिर आपको जो तहाइफ मिले वो बतौर प्राइम मिनिस्टर मिले, वो आपको बतौर इमरान खान ही मिले। आप अगर इमरान खान की बात करते हैं तो आपने क्राइम कमिट किया तो अदालतों ने आपको सज़ा दी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई काबिल वकला नहीं थे, आपके पास कोई पैनल नहीं था, और ये कोई अनोखी सज़ा नहीं है। बहुत सारे माजी में हम देखते हैं कि फ्रांस के साबका सदर को भी सज़ा मिलेगी करप्शन पे। आप जब करप्शन करते हैं तो बाकी दुनिया के लोग तो इस चीज़ को मान लेते हैं कि जनाब हमसे गलती हुई, खता हुई, कौम से माफ़ी के तलबगार हैं, हमसे गलती होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे खाते भी हैं, यहाँ पे चोरी भी करते हैं और आखिर पे इसका मतलब ये वो बानी पीटीआई का एक मुहावरा था कि ये आसिफ अली जरदारी साहब चोर हैं, ये नवाज शरीफ साहब चोर हैं, और ये जी शहबाज शरीफ साहब चोर हैं, ये सिंध गवर्नमेंट चोर है, तो खान साहब चोर डिक्लेयर हो गए। बिल्कुल जी, ये तो अब गुंजाइश ही नहीं बची। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। सर देखें, वो यहाँ पे सूट नहीं करता। अच्छा, नहीं करता, चले। देखें ये सियासत है। और बाकी ये है कि मैं समझता हूँ खान साहब को कानून की पासदारी करनी चाहिए, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको समझना चाहिए, वो बजाय कि जो है ना इसको जो है ना एक मुतनाज़ा बनाए। आप दोबारा कोर्ट में जाएं, आपके पास कोर्ट का फोरम खुला हुआ है, आप जाएं और जाके चैलेंज करें जो जज साहब ने सजा दी है, और अपील करें, बताएं कि जनाब हम चोर नहीं हैं, लेकिन अगर एक मोअज़्ज़ज़ जज ने, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने सजा दी है
तो मैं समझता हूं कि वो साबित करने में नाकाम हो गए तहरीक इंसाफ के सही। वकला कि बेहतरीन। जनाब खान साहब जो है वो चोर नहीं है, लेकिन अब क्योंकि सर्टिफाइड चोर है। जबरदस्त सर। जो दूसरों को कल तक चोर कहा करते थे, आज वो भी चोर हो गए। कितना वो कहते हैं ना, ये हमारी कौम पर, हम पाकिस्तानियों पर बड़ा जुल्म नहीं है कि जो वजीर आजम के मनसब पे बैठता है उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है। देखें, इस पे हम मैं क्या कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है चोरी करना ना, इल्ज़ाम लगाना। अच्छा, इल्ज़ाम लगाना मुखालिफ पे, सही कह रहे हैं। कल्चर मुझे किस पे नहीं लगा, पीर साहब पगारो साहब की स्टेटमेंट याद आ गई। वो कह रहे कि अगर खान साहब चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। क्या बात। इतनी वो बड़ी इंडिविजुअली कहा उसने। किसी के हम किसी के लिए अंगुली नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी औकात इतनी नहीं है। बाकी इल्ज़ाम लगाना हमारा कल्चर है, प्रूव करना जजों का काम है। हम थोड़ी इस पे कमेंट ऐसे कर सकते हैं ये चोर है ये नहीं है। बाकी ये तारीख है, हर एक पे इल्ज़ाम लगा, किसी पे नहीं लगा। वो खान लियाकत अली खान को शहीद किया गया, कोई तो रीज़न था ना कुछ। इसी तरह बाकी वज़ीर आज़म को रहा ही नहीं जब तक इस्टेब्लिश हुई गवर्नमेंट अपना सिकंदर मिर्ज़ा की इस्टेब्लिश, उसको भी टेक ओवर किया अयूब खान ने। तो वजह क्या थी, कुछ था तो किया ना, कुछ था बिल्कुल। हाँ, इल्ज़ाम लगा के करते थे ना। गुलाम मोहम्मद जो वज़ीर आज़म या गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं। यहया खान पे आपको सबको पता है, किसी को छोड़ा है किसी को नहीं छोड़ा। इल्ज़ाम तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा कल्चर है, ये कल्चर है, ट्रेडिशन बन चुका है। चले जी, चले मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। ये हमारा मुल्क शादो आबाद रहे। मुझे तहरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म ठंडी और पुरसुकून हवा का झोंका। चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।